हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ओके किड्स, कल हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म किया था। उससे पहले हमने किया था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फुल चैप्टर इन वन शॉट दोनों वीडियोस किए हैं हमने। और आप 2 चैप्टर्स और भी देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विद बैग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। 2 वीडियोज़ है इसकी, एंड फाइबर टू फैब्रिक, उसकी भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। आप दोनों देख सकते हो वीडियोस। ओके किड्स, सो कल हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म किया था, तो आज हम न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 7 का, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले हम इसका देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, सबको पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस किड्स कौन कौन से होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस है जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम ये लाइफ प्रोसेसेस जो हैं परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और फूड मटेरियल चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है फूड की, तो वेस्ट मटेरियल भी बनता है। ओके, वेस्ट मटेरियल जो बनता है उसको भी रिमूव करना ज़रूरी है। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे, एक्सक्रीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमें इन्फेक्शंस हो जाएंगी। तो इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। So these waste materials are very harmful and have to remove from the body. So this is the basic of this chapter. तो ये आप सबको पता है पहले से ही। तो अब करेंगे हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इसमें क्या है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है हमारे बॉडी में जो है वो कौन कैरी करता है? ये तो सोचने वाली बात है कि जो भी सब हम खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ से कौन सप्लाई करता है, कौन कैरी करता है? कौन करता है? बेसिकली ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। ये क्या करता है? कैरी करता है अराउंड द बॉडी बाय ब्लड। ब्लड जो है मेनली फ्लो करता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये देखो, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसे हम बोलते हैं वेन्स, ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ये जो वेसल्स है हमारी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं। जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या क्या आता है? एक तो वेन आती है, एक तो आर्टरीज आती हैं, और एक कैपिलरी भी आती है, जो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पता चलेगा चैप्टर में। प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारे जो है ब्लड वेसल्स वो कौन सी होती है? वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ये जो ब्लड वेसल्स है इसके थ्रू ही ब्लड फ्लो करता है। ये देखो, जो वेन है वो ब्लू कलर की है, इट मीन्स इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लू कलर का आर्टरी है, रेड कलर की, इट मीन्स इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। द ब्लड इज पम्प टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय हार्ट। जो हार्ट, इट इज़ द मेनली पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप करता है, सप्लाई करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो हार्ट, एक तो हमारी ब्लड वेसल्स, एक तो हमारा ब्लड, ये तीनों क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं डिफरेंट, जो भी हमारा फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड है, कुछ भी है, इसको सप्लाई करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं, इसको बॉडी से भी निकालते हैं। ओके किड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड क्या है हमारा? ब्लड क्या है? ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्लड है वो किस में किसके थ्रू फ्लो करता है? ब्लड जो है फ्लोज कहाँ करता है?
ब्लड वेसल्स में क्या आता है, वेन्स एंड आर्टरीज. ओके, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो ब्लड इज रेड कलर, ये रेड कलर का होता है. डैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एन एवरेज एडल्ट पर्सन के पास कितना होना चाहिए, 5 to 6 लीटर ब्लड. कितना होना चाहिए, 5 to 6 लीटर. सो ब्लड के जो है वो क्या क्या अब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. पहले तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इसके फंक्शन है. द फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, इसलिए जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कौन करता है, ब्लड. ऑक्सीजन जो है लंग से कौन लेके जाता है, ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे सेल्स से कौन लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्लड लेके जाता है. और लंग्स तक प्योरिफिकेशन के लिए वो भी ब्लड ही लेके जाता है. लंग्स में प्योरिफिकेशन होती है. लंग्स से जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको सबको पता है कौन सा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है. ओके, सो ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, और जो सेल्स, डिफरेंट सेल्स हमारे हैं बॉडी के, उसमें से कार्बन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो लंग्स तक लेके जाता है फॉर प्योरिफिकेशन. नेक्स्ट इज वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है ब्लड. सो ब्लड जो है अब उसके कितने कंपोनेंट्स हैं. ब्लड किससे बना है, एक तो फ्लूइड लिक्विड कंपोनेंट्स है, एक सॉलिड से. फ्लूइड में क्या आएगा, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. सॉलिड में आएंगे हमारे सेल्स में कौन कौन से आएंगे, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम आरबीसीज बोलते हैं, और उसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स. वाइट ब्लड सेल उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज. एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे हम आगे. तो पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट होता है. जो फ्लूइड पार्ट होता है इसमें कितना लिक्विड होता है, 90% ऑफ वाटर होता है, और ये येलो कलर का होता है. ओके किड्स, और प्लाज्मा क्या करता है, बेसिकली जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, जो भी है हमारे वेस्ट मटेरियल है, जो हार्मोन्स है, उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे तक लेके जाता है. इसके पास प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. ओके, और जो है नेक्स्ट इज आरबीसीज जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. पहले तो आरबीसीज की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स है. आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड आरबीसीज जो होते हैं रेड कलर के होते हैं. क्यों रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो होता है, इसलिए उसका कलर रेड होता है. हमारे ब्लड का रेड कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसीज हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. और जो हीमोग्लोबिन है ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी सेल्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, उनको जब भी हम फूड खाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हमने कल रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फूड जब हम खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करती है, वो कैरी करती है टू द लंग्स तक लेके जाती है प्योरिफिकेशन के लिए. आरबीसीज जो है वो रेड बोन मैरो में भी बनते हैं. द एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसीज की कितनी है, 120 डेज. एंड ये कौन सी शेप के होते हैं, डिस्क शेप के. और साइज कितना होता है इनका, स्मॉल इन साइज होता है. नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. ओके किड्स, तो जो डब्ल्यूबीसीज है वो कौन से होते हैं, वो कलरलेस होते हैं. इनका कोई कलर नहीं होता, जैसे आरबीसीज रेड कलर के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं. ये इरेगुलर शेप्ड के होते हैं. वो कौन से थे, डिस्क शेप के थे, रेड ब्लड. और दे आर वेरी फ्यू इन नंबर होते हैं, बट बिगर इन साइज. ये बड़े होते हैं आरबीसी से, आरबीसी स्मॉल इन साइज होते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी का, इसका मेन फंक्शन है ये फाइट करता है अगेंस्ट द जर्म्स. ये हमें प्रोटेक्ट करता है जर्म्स के अगेंस्ट, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो. तो ये हमारे इट इज़ फाइट अगेंस्ट जर्म्स डेट एंटर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज़ से हमें, इन्फेक्शन से हमें बचाता है ये डब्ल्यूबीसी. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं प्लेटलेट्स, वो क्या है, वो कलरलेस होते हैं, राउंड कलर के होते हैं, टाइनी होते हैं, एंड फॉर्म्ड कहाँ होते हैं, बोन मैरो में. इसका जब भी कोई पर्सन इंजर्ड होता है, जब भी उसे चोट लगती है, ब्लड फ्लो होता है. ओके, तो कुछ ऐसे भी पर्सन है ब्लड जिसमें फ्लो होता है, बट वो क्या है, वो क्लोट नहीं होता.
क्लोट मतलब होता है खून का जमना, ठीक है। ब्लड जब भी चोट लगती है तो उनका ब्लड फ्लो ही करता है, रुकता ही नहीं है ब्लड। तो उस पर्सन में क्या है, वो ये नहीं होते प्लेटलेट्स, क्योंकि जिसमें ये प्लेटलेट्स होते हैं उसमें जब हमें कहीं भी कट लगता है थोड़ी देर के बाद खून जो है वो क्लोट हो जाता है, ब्लड जो है बंद हो जाता है फ्लो करना। तो इट मीन्स हम में क्या है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स है जो ब्लड क्लोटिंग करती है और ब्लड को रोकती है। बट कई पर्सन्स हैं जिसमें ब्लड जो है फ्लो ही होता है, रुकता नहीं है। वो कैसे पर्सन है जिनको डिजीज़ होती है हीमोफीलिया और ब्लीडर डिजीज़। ये डिजीज़ होती है जिसमें जिसको ये डिजीज़ होती है उनका ब्लड कभी रुकता नहीं है, वो फ्लो ही करता है, तो उनकी डेथ भी हो सकती है इससे। ओके, नेक्स्ट इज ये डिफरेंसेस है रेड ब्लड सेल, वाइट एंड प्लेटलेट्स। इसमें क्या डिफरेंसेस है, फर्स्ट तो आपको पता ही है ये रेड कलर के होते हैं क्यों, इनके हीमोग्लोबिन होता है, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। दूसरा इसकी शेप जो है वो डिस्क शेप है और ये इरेगुलर सा, और ये राउंड और स्मॉल। ओके, ये भी इरेगुलर ही है बट थोड़े से राउंड शेप के है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। अब लाइफ स्पैन इसकी कितनी है, 120 डेज की है। इसमें कितनी है, अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप, कौन से वाइट ब्लड है। ओके, इनकी कितनी है, 8 to 14 डेज। फंक्शन इसका क्या है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीज़ से, और ये क्या है, क्लॉटिंग। जब भी प्लेटलेट्स आए इस वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है, खून को जमाता है ताकि जो ब्लड फ्लो हमारा रुक जाए। नेक्स्ट इनका नंबर कितना है, 50 लाख, 5 to 7,000 एंड 2,50,000 प्लेटलेट्स का काउंट है हमें। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। आपको पता ही है ना ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिससे ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स जो होती है बेसिकली क्या होती है, ये ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होती हैं जिससे ब्लड फ्लो करता है। ये 3 टाइप्स की होती हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी होती है किड्स, आर्टरीज होती हैं हमारी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, तो जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, बेसिकली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये क्या करती है, जो भी है ब्लड उसको कहाँ से लेके जाती है, कहाँ तक ये लेके जाती है, डेट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जो आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट जो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सारी आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। एंड आर्टरीज जो होती हैं इलास्टिक होती है, थिक वॉल्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो ब्लड फ्लो होता है बहुत हाई प्रेशर से होता है और बहुत फास्ट होता है। सो आर्टरीज जो होती है वो डीप सीटेड होती है, कभी भी हमें दिखती नहीं है आर्टरीज कहाँ हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स जो हैं ब्लड वेसल्स हैं डेट कैरी द ब्लड फ्रॉम द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। ये डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाती थी। ये किस कहाँ से, ये हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स टू हार्ट्स। तो इसमें क्या है कि जो वेन्स हैं वो क्या, उसमें क्या होता है, वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योरीफाई नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। पर किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सारी वेन्स में द वेन्स हैव थिक लेस इलास्टिक होती है। ये क्यों, क्योंकि इनमें ब्लड जो फ्लो होता है वो रैपिड नहीं होता, फास्ट नहीं होता, ना ही प्रेशर ज़्यादा फास्ट प्रेशर के साथ होता है, लो प्रेशर के साथ होता है। इसमें द वेन्स जो होती है वो डीपली सिटेड भी नहीं होती। क्यों, ये विजिबल भी होती है। आपको पता है, आप अपने हैंड पे यहाँ पे देख लो, आपको ये दिख रही है, ग्रीन कलर की है। ओके, ये ग्रीन और ब्लू कलर की जो होती है वो वेन्स होती है हमारी, ये डीप सीटेड नहीं होती, ये ऊपर ऊपर दिखाई देती है हमें। वी सी जस्ट बिलो द स्किन ऑफ आवर हैंड्स, ठीक। ओके, हैंड्स एंड लेग्स ग्रीन कलर की होती है ये। सो दे हैव, इनके पास वेल्व्स भी होते हैं। वेल्व्स क्यों, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है ओनली वन डायरेक्शन होती है, ब्लड कहाँ तक लेके जाती है, टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज क्या करती है, अब हमने आर्टरीज और वेन्स पढ़ ली, अब इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, कैपिलरीज। लाइक दिस, ये देखो, ये है आर्टरी रेड कलर की, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, ये ब्लू कलर की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन। तो इन दोनों को कौन जोड़ता है आपस में, ये क्या है, कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज जो होती हैं इन दोनों को कनेक्ट करती है। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। इससे क्या होता है कि जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, लाइक फूड एंड ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में है, उसको पास आउट करती है डिफरेंट बॉडी सेल्स थ्रू कैपिलरीज।
और जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी बाहर निकालती है कैपिलरीज। ओके, ये है डिफरेंस। आगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन्स का। सबसे पहले तो आर्टरीज एंड वेन्स, इसमें पहले डायरेक्शन बताई है, ब्लड कहाँ से जाता है, कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को कहाँ से लेके जाती है, डिफरेंट पार्ट्स टू हार्ट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सब में होता है ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन छोड़ के बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड फ्लोज एट हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर, इसमें लो स्पीड एंड लो प्रेशर से होता है। इसमें वॉल्स जो होती हैं थिक एंड इलास्टिक होती हैं, इसमें वॉल्स जो होती है थिन एंड इलास्टिक होती हैं। इसमें वेल्व्स इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती है। क्यों, इनकी डायरेक्शन एक ही है, यूनिट डायरेक्शन है, ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट इज पोजीशन इन द बॉडी, आर्टरीज डीपली सीटेड होती हैं, ये हमें विजिबल नहीं होती, और ये डीपली सीटेड नहीं होती, ये हमें विजिबल होती है, जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, ग्रीन ब्लू कलर की। ओके किड्स, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट। हार्ट जो है किड्स, मैंने आपको बताना है कि हार्ट की मैंने एक वीडियो बनाई है, हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आप वो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। बहुत इजी वे पे मैंने पूरा करवाया, उसकी वर्किंग भी और उसके फंक्शंस भी बताए हैं। ओके किड्स, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। हार्ट जो है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, वो अगर देख लोगे वीडियो तो आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा। हार्ट सबसे पहले बताना है कि ये एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये ब्लड को सप्लाई करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी बताई थी मैंने, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, तो हम दो ही यूज़ करेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स, क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए, तो बेसिकली इन दोनों में होता है, आर्टरीज एंड वेन्स में। देन हार्ट की ये डेफिनेशन है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, पंप की तरह एक काम करता है, नॉन स्टॉप करता है, बिना रुके, थ्रू आउट आवर लाइफ। ओके, जब तक हम लाइव हैं, जब तक हम जीते हैं, तब तक जो हार्ट है वो पंप करता है। ओके, ब्लड को पंप करता है। हार्ट जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, लंग्स में, इन द चेस्ट कैविटी, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट है। हार्ट का साइज जो है वो हमारी फिस्ट की इक्वल टू और फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी में आ जाता है ये हमारा, अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। जो हार्ट है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स में एक एनक्लोज होता है, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर जो होते हैं, अपर 2 उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रिया, एंड लोअर 2, अपर 2 एट्रिया एंड लोअर 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। ओके, और इसमें क्या है कि जो लेफ्ट साइड होती है ब्लड हार्ट की, लेफ्ट, इसमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रही हूँ इसके। हार्ट जो होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और राइट साइड किससे सेपरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। ये देखो, ये इधर है, ये इधर है, बीच में एक है सेप्टम। क्यों सेप्टम लगाया है, क्योंकि जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड, दोनों मिक्स ना हो जाएं, इनको रोकने के लिए, इनकी मिक्सिंग को रोकने के लिए सेप्टम लगाया है। ओके, तो एक है ट्राइकस्पिड वेल्व, एक बाइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ होती है, हमारी राइट साइड पे होती है। ओके, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या होती है, ट्राइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड होती है हमारी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओके किड्स, अब करेंगे सर्कुलेशन। ये थी स्ट्रक्चर। अब क्या है इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग क्या है ब्लड की, बेसिकली ब्लड जो है सर्कुलेटेड इन ह्यूमन बींग्स बाय द कॉन्ट्रैक्टेशंस एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दो इसमें दो मेन है काम होते हैं। ओके, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है, अगले पार्ट को ब्लड जो है वो पास आउट कर देता है। ओके, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वह अगले पार्ट को जो है वो ब्लड जो चैम्बर्स उसके 4 है ना, लेफ्ट राइट 4 चैम्बर है ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स है। तो जब एक पे रिलैक्स होगा तो दूसरे को पास आउट कर देगा, एक पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरे को पास आउट कर देगा, फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो तीसरे को पास आउट कर देगा। वैसे ही जैसे आप एक कोई भी स्पॉन्ज लो, स्पॉन्ज को जब हम वाटर के साथ फिल करेंगे तो अगर 2 आप बॉक्सेस ले लो, अब वो वाला जो स्पॉन्ज है वाटर वाला, तो उसको आप उठाओ तो उसे स्क्वीज करो तो दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। ओके, मतलब उसे ऐसे निचोड़ दोगे तो वो दूसरे में चला जाएगा। सेम हार्ट भी ऐसे ही फंक्शन करता है। जो लेट्स स्टडी। फर्स्ट क्या है, कैपिलरीज जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ओके, कैपिलरीज के थ्रू क्या हुआ, लंग्स कैपिलरीज के थ्रू ब्लड क्या बन गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन जो है वो लेके आती है लंग्स से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब देखो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ब्लड को लेके आती है लंग्स से। ओके, तो किस में भेजती है वो, एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स जैसे मैंने बताया था एक स्पॉन्ज लेको आप स्क्वीज कर दोगे उसे निचोड़ दोगे तो वो अगले पार्ट में अगले बॉक्स में पानी चला जाएगा वो। ओके, पानी से भरा। तो बेसिकली ये भी एक ब्लड से भरा होता है। जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड किस पे पास आउट कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, एट्रियम, एओर्टा में। ओके, एओर्टा अब क्या करेगा, सारा जो ब्लड है वो किसको पास आउट करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लाइक दिस, ये हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक, सब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेगा, ये सप्लाई कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जब बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब क्या होगा कि जब उसे फूड और ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड सेल्स को, क्या होगा, फूड की ब्रेकडाउन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ओके, वो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो ये देखो ब्लू कलर का हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा, इधर राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लंग्स में चला जाएगा। ओके, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, उसको लंग्स में भेज देगी। लंग्स में फिर प्योरिफिकेशन होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी और क्या, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। बेसिकली 4 इसके चैम्बर्स ही वर्क करते हैं। इसमें जो है पल्मोनरी वेन करती है ऑक्सीजनेटेड वाली साइड में, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड में वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट इज हार्ट बीट क्या है, वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, यही हमारी है हार्ट बीट। वन कंप्लीट रिदमिक जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। जब रिलैक्सेशन होती है तो उस फेज को हम बोलते हैं डायस्टोल। ओके, तो 1 कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। एवरेज जो है हार्ट बीट ऑफ एन अडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग पे हार्ट बीट कितनी होती है, 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता होना चाहिए। दिस इज़ नॉन एज द हार्ट रेट। हमारा हार्ट रेट क्या है, 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी वर्क करते हैं लाइक रनिंग, साइकिलिंग, कोई भी काम करते हैं तो हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन ब्लड फ्लोज फास्टर। ठीक है, ब्लड ज़्यादा फास्ट फ्लो करता है। अब इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं टू लिसन आवर हार्ट बीट को लिसन करने के लिए। स्टेथोस्कोप जो होता है एम्पलीफाई क्या करता है, साउंड ऑफ हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है, स्लो है कि फास्ट है। ओके, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टेथोस्कोप। इसमें कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज ईयर पीस जो हम कानों में लगाते हैं, ये होती है डायफ्राम जो हम चेस्ट में लगाते हैं, और ये इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रबड़ लगी है, रबड़ ट्यूब है। ओके, तो इससे क्या करता है डॉक्टर, स्टेथोस्कोप क्या करता है, हेल्प द डॉक्टर टू फाइंड आउट इफ आवर हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली। हमारा जो है हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, ठीक है, फास्ट तो नहीं है ज़्यादा। तो ये सब कुछ चेक कौन करता है, स्टेथोस्कोप।
नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब इससे हम क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे जो भी हमारी बॉडी में बनेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सक्रीशन। सो द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो भी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो क्या बनाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड हाइड्रा, इसमें क्या कैसे वेस्ट जो है रिमूव होते हैं, थ्रू द बॉडी सर्फेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और अर्थवॉर्म में, लीचीज में कैसे होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है नेफ्रीडिया, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट। और इंसेक्ट्स में लाइक कॉकरोचेज में क्या होता है, मेल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बेसिकली रिमूव करती है वेस्ट मटेरियल को। एंड इन वर्टिब्रेट्स किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनीज रिमूव करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। ओके, अब कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ओके ये तो ऑर्गन थे ना, ऑर्गन कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ये है कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। लाइक इन इक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज में कौन सा मिलेगा, कौन सा बनेगा, अमोनिया। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, अमोनिया को रिमूव करना होता है। ओके, और लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में इसमें यूरिक एसिड बनता है, और इन ह्यूमंस में बेसिकली यूरिया, इन सबको रिमूव करना होता है। ये क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बॉडी है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ऑर्गन्स हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, वो जो हमारा अनडिजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करता है। ओके किड्स, और जो लंग्स है वो क्या करती है, हमारी प्योरीफिकेशन करती है। जो भी हमारी प्योरीफिकेशन कैसे करती है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिमूव होती है थ्रू एक्सहेलेशन। अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती है, जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी अंदर। नेक्स्ट स्किन। स्किन क्या करती है, हमारी स्किन क्या करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी है हमारे वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करती है थ्रू द स्वेटिंग, स्वेट के थ्रू स्किन। Sweat is a liquid waste secreted from the sweat glands below the skin. Okay kids? और ये स्वेटिंग है कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, फर्स्ट इट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एज लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड इट हेल्प्स कीप अवर बॉडी कूल ड्यूरिंग समर्स। जब भी हमें स्वेटिंग होती है तो हमें, जब हम फैन के नीचे आते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है, तो कूलिंग इफेक्ट भी है इसका। ओके किड्स, आप देखते होंगे कि हॉट समर डेज में जब आप देखते हैं कि आपको स्वेटिंग होती है तो आप अंडर आर्म्स के नीचे देखते हो तो स्पेशली वाइट पैचेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या, कौन सा वेस्ट रिमूव होता है, वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है, सॉल्ट लेफ्ट ऑन द क्लोथ व्हेन द वाटर प्रेजेंट इन द स्वेट इवेपोरेट। सॉल्ट की वजह से वो वहाँ पे वाइट पैचेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज किडनी। किडनी क्या करती है, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन अवर बॉडी। ये क्या करती है, यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर इसको रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में। ओके, और नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर। सो बेसिकली पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे किडनी की। किडनी क्या होती है और कैसी होती है, अ पेयर ऑफ किडनी होती है। अ पेयर में 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, 2 का 1 पेयर बनता है, तो इसमें 2 किडनीज होती हैं ह्यूमंस में। और जो किडनीज है कहाँ पे सिचुएटेड है, वेट्स पे ऑन द इधर साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किडनी जो होती है वो रेड कलर की होती है, ब्रिक रेड कलर की, एंड बीन शेप्ड होती है। इसकी शेप कौन सी होती है, बीन, राजमा जिसे बोलते हैं, राजमा देखिए ना आपने, वैसी होती है इसकी शेप। सो ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स, उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो ही इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जो वेस्ट रिमूव करता है, नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन एक्ट एज अ फिल्टर की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है, ये सारे रिमूव कर देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड। ओके, द वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर
रिमूव फ्रॉम द किडनी एज येलोइश लिक्विड। येलोइश लिक्विड सारे पास आउट करते हैं, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। येलो कलर का लिक्विड सब ह्यूमन बीइंग सब पास आउट करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूरिन। सो द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी, सबसे पहले ये यूरिन जो है वो किडनी से कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? यूरेटर के। यूरेटर क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इससे यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ से जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू। ओके, सो इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ट्यूब, जिसे हम यूरेथ्रा बोलेंगे। ओके, एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस आउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन। ओके, इतना यूरिन पास करती है। एंड यूरिन में क्या क्या होता है? 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट लाइक यूरिक एसिड एंड एमोनिया। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन। नेक्स्ट इज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या होती है कि अगर आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना करे, वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपरली रिमूव ना करे, तो मीन्स आपकी किडनी क्या है? फेल हो गई है, फेलियर हो गया, किडनी फेलियर है आपका। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें 2 ट्रीटमेंट बताइए किडनीज की। प्रॉपरली फंक्शन ना करे किडनी, तो इसके लिए ट्रीटमेंट बताइए। एक डायलिसिस बताया है, एक किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, डायलिसिस में क्या होता है? बेसिकली क्लीनिंग होती है ब्लड की। जिस पर्सन में किडनी फेलियर होता है उसके ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है। ओके, कैसे प्योरिफिकेशन होती है? जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं एक डायलिसिस मशीन के थ्रू। ये रही डायलिसिस मशीन के। ओके, तो ये वो रेगुलरली करते हैं ब्लड को क्लीन करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या है? तो किडनी रिप्लेस कर देते हैं अनदर हेल्दी पर्सन। कोई भी डोनेट कर सकता है किडनी। बोलते हैं ना कि जिसके पास 2 किडनीज है, बोलते हैं एक से भी काम चल जाएगा। आप एक किडनी डोनेट कर दोगे तो एक से भी आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। ओके किड्स, सो किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकती है, हम रिप्लेस कर सकते हैं विद हेल्दी पर्सन किडनी से। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है? सबसे पहले प्लांट्स में जो है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किसकी है? ट्रांसपोर्ट की एक वाटर एंड मिनरल्स की, एक फूड की। ओके, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू द लीव्स। ओके, रूट टू लीव्स होती है वाटर और मिनरल्स की, एंड फूड की लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, उसमें क्या होता है? उसको हम बोलेंगे वेस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट्स में होता है उसको वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिसको हम बोलेंगे जाइलम एंड फिलोइम, जिसके थ्रू ही आपकी जो है वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होएगी, वेस्कुलर बंड। तो आपको ये बताना चाहिए, जाइलम और फिलोइम मैं बेसिकली बता सकती हूँ कि जाइलम जो है वो वाटर के लिए होता है और मिनरल्स के लिए होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो फिलोइम होता है वो किसके लिए होता है? फूड के लिए होता है। ये आपको बेसिकली छोटा सा बताना चाहिए फंक्शन जाइलम और फिलोइम का। 1 मार्क में आ सकता है। वाटर एंड मिनरल जाइलम एंड फूड किसके थ्रू होता है? फिलोइम के थ्रू। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर। सो सबसे पहले है कि जो रूट्स है उसके पास क्या होती है? रूट हेयर्स होती हैं। ओके, जो रूट हेयर्स है वो किसके साथ कांटेक्ट में होती है? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट हेयर। ओके, रूट हेयर किस में होते हैं? रूट्स में, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर फ्रॉम द सॉइल। ये कहाँ से जाते हैं? सारे सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मियोसिस। ओके, ऑस्मियोसिस के थ्रू जाते हैं और बेसिकली किस में एंटर कर देते हैं? जाइलम में। जाइलम अगेन जो है वेसल्स वो कहाँ पे होती है? जाइलम वेसल्स किस में होती है? ये भी सेंटर ऑफ रूट में होती है। ओके, तो जाइलम ही बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। ऑस्मियोसिस की डेफिनेशन है इस प्रोसेस के थ्रू होती है। ऑस्मियोसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन कि कुछ पार्टिकल्स को ही अलाउ करता है मूवमेंट के लिए, सबको नहीं करता। तो बेसिकली ऑस्मियोसिस में किसकी मूवमेंट होती है? वाटर की, फ्रॉम द रीजन टू हाई टू लो रीजन। ओके, नेक्स्ट इज द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन सा होता है? जाइलम। सारा हमने आपको एक लाइन में ही बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट इज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है कि जाइलम जो होता है वो क्या बनाता है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स।
नेटवर्क बनाता है, उस नेटवर्क में क्या होता है, रूट जो होते हैं लीव्स के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू स्टेम्स एंड ब्रांचेस, फिर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे प्लांट में। ओके, इसमें एक बेसिकली जाइलम क्या करता है, नेटवर्क बना देता है ताकि जो रूट है इजीली ट्रांसपोर्ट कर से लीव्स को वाटर एंड मिनरल्स, किसके थ्रू, स्टेम्स एंड ब्रांचेस के थ्रू। ओके, इसके लिए क्या है, एक प्रोसेस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, इसमें इवेपोरेशन होती है वाटर की। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो क्या करता है कि जो इवेपोरेशन होती है वाटर की फ्रॉम द लीव्स, क्या बना देता है, संक्शन पुल। संक्शन पुल क्या आया, ऊपर की तरफ खींचना। ओके, संक्शन पुल बना जब जनरेट हुआ तो क्या हुआ कि विच पुल द वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड टू ग्रेटर हाइट इन द टॉल ट्रीज। संक्शन पुल जो है बेसिकली सिमिलर वैसे ही है, इसकी एग्जांपल दी जैसे आप कोई भी ग्लास लेते हो, उसमें मिल्क शेक है, आप उसको स्ट्रॉ के साथ उसे ड्रिंक करते हो, तो जब आप उसे ड्रिंक करोगे तो वो लोअर टू हायर जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी क्या है कि जो ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन में इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऊपर की तरफ जाती है, तो इससे क्या होता है कि संक्शन पुल जनरेट होता है। संक्शन पुल जो है वो क्या है, वाटर को रूट से ऊपर लीव्स तक लेके जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस। सो द एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ किड्स, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब इसकी ट्रांसपीरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो है अपवर्ड मूवमेंट करती है वाटर की थ्रू द इवेपोरेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय जनरेटिंग संक्शन पुल। ट्रांसपीरेशन जो है इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। क्यों, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट ये क्यों प्रोड्यूस करती है, ताकि जो प्लांट्स हैं इन द समर डेज, गर्मियों में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है सनलाइट की वजह से, सो ट्रांसपीरेशन थोड़ी सी इनको कूलिंग इफेक्ट देती है। व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपीरेशन, जितनी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगी उतनी ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब फूड की ट्रांसलोकेशन मैंने बताई थी फिलोइम के थ्रू होती है। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, किसके थ्रू होती है, फिलोइम के थ्रू। कौन सा वेस्कुलर टिश्यू होता है, फिलोइम। और वाटर के लिए कौन सा वेस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम, इसमें फिलोइम। तो फिलोइम क्या करता है, इसके पास क्या होती है, इसमें सेल्स होते हैं जिसको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो एक ऐसे प्लेस होती हैं वन अबव द अदर, एक ट्यूब बना देती है लॉन्ग, जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टू लोअर टू हाई। सो लाइक जाइलम, जैसे जाइलम ने एक नेटवर्क बनाया था वैसे ही फिलोइम ने भी बनाया है। फिलोइम ने नेटवर्क बनाया है चैनल्स का, जिससे कि लीव जो है वो डिफरेंट जो है पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फूड। बेसिकली जाइलम और फिलोइम एक चैनल ही बनाते हैं जिससे डिफरेंट पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, और जाइलम क्या कहता है, वाटर सप्लाई करता है एंड मिनरल सप्लाई करता है। तो ये क्या है, फिलोइम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो थ्रू phloem the prepared food passes from the leaves to different parts of the plants like stems, roots, fruits, seeds and flowers. So kids, this is all about the transportation in animals and plants. हमने दोनों ही एक शॉट में कर लिए हैं। So जिसको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैक्सिमम शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। एंड किड्स जिसने और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स उसके हम नेक्स्ट बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ओके किड्स, थैंक यू।